Good afternoon, students. How are you all? Today we are going to start a new chapter, that is psychology and sports. Psychology means it is related to our mind. Okay, so whatever we think, it may be a positive, it may be a negative, it may be a equal, parallel means that is the psychological. Whatever we are thinking, हम जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो किसी के लिए अच्छी बातों के लिए है, तो वो क्या हमारा साइकोलॉजी है। और स्पोर्ट्स आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में, और डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, और हमारे बॉडी टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो डेट इज पर्सनालिटी। ओके, तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज अ लैटिन वर्ड। पर्सनालिटी refers to the Latin word that is persona. Okay, persona से personality बना है, जो एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स कि persona का मतलब क्या होता है? द मास्क। द मास्क इन द एंशिएंट टाइम people used to a mask for the performing any drama or any serial, ठीक है, और any dance we can say। तो मास्क लगा करके पहले के लोग जो है कोई ड्रामा किया करते थे। उसके बाद जो वहां पे देखने वाले लोग होते हैं, फिर वो उस ड्रामे में जितने पीपल ने, जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद उसमें क्या उनकी पर्सनल अप्रिशिएट क्या करते थे। ठीक है, तो अप्रिशिएट करने से क्या है, किसी को अप्रिशिएट किया, किसी को ज्यादा अप्रिशिएट किया, किसी को कम किया, तो वो क्या एक उनकी एक तरीके से पर्सनालिटी क्या निखर के आई। जिससे सपोज अगर किसी ने बहुत अच्छा ड्रामा ड्रामा किया, लेकिन किसी को पता नहीं है उस मुखौटे के, उस मास्क के पीछे कौन है। ठीक है, तो वो एक पर्सनालिटी पता चली कि हाँ वो अच्छा कर रहा था, इट मीन उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसे इंडिविजुअल में जो है इंटरनल पर्सनालिटी होती है और एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी रिफर्स टू द बॉडी पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइक फिजिक कैसी है उसकी। ठीक है, और इंटरनल पर्सनालिटी से रिलेटेड है कि जो हमारे सोचने का तरीका है, मेनली जो है मेंटल लेवल क्या है, अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं, वो क्या हमारा इंटरनल पर्सनालिटी होता है। तो पर्सनालिटी हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन से क्या, देखो चार टाइप के डायमेंशंस होते हैं पर्सनालिटी के। पहला हमारा फिजिकल, दूसरा हमारा मेंटल, तीसरा हमारा सोशल, और चौथा हमारा इमोशनल डायमेंशन। चार टाइप के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन के थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल या आउटर लुक, जो हमारी बॉडी का फिजिक है, वो हमारा फिजिकल डायमेंशन कहलाता है। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा फैटी जिसको बोलते हैं, तो वो क्या उनकी पर्सनालिटी है। जैसे जापान का सुमो रेसलिंग गेम है, उनकी बॉडी कितनी भयंकर होती है, हैवी बहुत होती है, तो वो उनकी पर्सनालिटी है। अब वही देखा जाए जो जिम्नास्टर होते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी क्या बहुत थिन होती है, पतली होती है, उनकी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बहुत पतला होता है, तो वो दैट इज देयर पर्सनालिटी। अब फिजिकल डायमेंशंस में बात करें तो देखिए तीन टाइप के होते हैं। एक जैसे जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी है। एक स्पोर्ट्समैन है, डेली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, वो उसकी पर्सनालिटी निखर के आती है। और तीसरा जो जिमर होता है, जिम करने वाला होता है, उसकी जो आउटर पर्सनालिटी वो अलग होती है। अब इन तीनों को अगर हम एक साथ खड़ा किया जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फिजिकल डायमेंशंस की पर्सनालिटी निखर के आएगी, जिसको हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वह होगा जो जिम जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगी। दूसरा, हर बॉडी के हर पार्ट में कट्स होगा, 6 एब्स होंगे। ठीक है, बाइसेप्स मसल्स स्ट्रांग होगी, अच्छी लगेगी। ये हमारे जो ये आर्म्स है ये चौड़े होंगे। ठीक है, और वही दूसरी चीज, जो स्पोर्ट्समैन है उसकी पर्सनालिटी होगी अच्छी। ठीक है, नो डाउट चेहरे में ग्लो भी होगा, लेकिन कंपेयर टू जिमर वो उसकी पर्सनालिटी कम होगी। ठीक है, और जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज कर रहा है, हालांकि फिट वो भी रहेगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग रहेगी। अब
एक्सटर्नल फिजिकल डायमेंशंस में क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जो टाइट कपड़े पहनता है और एक वही जो जिम जाता है वो टाइट कपड़े पहनता है, तो उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमारी हमको जो गुड पर्सनालिटी फिजिक लगेगी वो जिमर की लगेगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशंस क्या है? रिलेटेड टू हमारा माइंड। ठीक है, रिलेटेड टू आवर माइंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जनरली क्या आता है, जो हमारे सोचने की शक्ति है, ठीक है, और जो हमारे लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, रीजनिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है। ठीक है, तो जो है एक आपने देखा होगा, एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को खाली एक बार रीड करते हैं, रीड करने के बाद उनकी क्या दिमाग में सेट हो जाता है एक आध महीने के लिए, वो नहीं भूलते उस चीज को सिंपल रीड करने में। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी टॉपिक को 3-4 बार रीड करेंगे तब जाकर के उनके दिमाग में वो सेट होता है। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब पढ़ते भी हैं फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, फिर जाके उनके दिमाग में सेट होता है। तो ये क्या है, ये उनकी पर्सनालिटी है। ठीक है, ये उनका मेंटल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, जो जिसने एक बार रीड करा और दिमाग में सेट हो गया, ये मेंटल डायमेंशन हुआ। और दूसरा, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज कहीं हमें डिबेट करने जाना है, डिबेट करते हैं हम, ठीक है, डिबेट करते हैं, तो डिबेट में भी क्या, उसमें भी मेंटल लेवल बहुत ज्यादा यूज होता है। कि जैसे सपोज कोई टॉपिक है, टॉपिक में हमने कुछ बोला, फिर आगे वाले ने उससे ज्यादा कुछ अच्छा बोल दिया। ठीक है, तो हमारा जो लेवल है और सामने वाले जिसने अच्छा लेवल बोला उसकी वो क्या पर्सनालिटी है, उसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। अभी आपने न्यूज चैनल में देखेंगे, न्यूज चैनल में एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक के बाद क्या होता है कि 4-5-6 लोग होते हैं, 4-5-6 लोग में क्या होता है कि एक टॉपिक होता है, तो उसमें एक उस टॉपिक को अप्रिशिएट करता है, उस चीज को अप्रिशिएट करता है, दूसरा उसको कम अप्रिशिएट करता है, तीसरा उसको कम अप्रिशिएट करता है, चौथा तो उसको नेगेटिव 100% नेगेटिव में ले जाता है। तो वो क्या, वहां पे हमारा क्या सोचना होता है कि हाँ चलो यार सरकार ने ये काम अच्छा करा है, और जो नेगेटिव बात कर रहा है उसके लिए, तो वहां पे उसकी पर्सनालिटी क्या नेगेटिव वे में आ रही है, हम उसके बारे में क्या बुरा सोचेंगे, तो वो उसकी मेंटल डायमेंशन हुआ है। तीसरा हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या है कि रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, हम सोसाइटी के प्रति कितने डिवोटेड है, ठीक है, और हमारा सोसाइटी के प्रति कैसा बिहेवियर है। सोसाइटी, यही नहीं, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, पॉजिटिव सोचती है या नेगेटिव सोचती है, बोथ आर द सेम। पॉजिटिव सोचती है तो वो हमारी गुड पर्सनालिटी है, नेगेटिव सोचती है तो हमारी बैड पर्सनालिटी है। दोनों ही चीजें पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोशल में हमें क्या, हम सोशलिटी में कितना ज्यादा करते हैं, हम किसी व्यक्ति की या किसी इंडिविजुअल की कितनी हेल्प करते हैं। अगर सपोज कोई हमसे हेल्प मांगने आया और हमने बोला, सपोज हमसे किसी ने बोला कि यार मेरे को 1000 रुपए दे दे, मेरे पास सपोज 1000 रुपए है, मेरे पास 1000 रुपए है, लेकिन मैं उसको 1000 रुपए भी नहीं दे रहा हूँ, तो इट मीन्स वो नाकार होकर चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मेरी जो पर्सनैलिटी गई वो उसके प्रति नेगेटिव गई। यही वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और कहेगा कि सर भैया मुझे 1000 रुपए दे दो, और अगले के पास सिर्फ जेब में 1000 रुपए ही है, तो वो निकाल के उसको दे देगा, चलो काम चलाओ। तो ये क्या, उसकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इसमें ये सोशल डायमेंशन है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज के प्रति हमारा क्या सोचना है, और समाज के प्रति समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारा सोशल डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चौथा इमोशन डायमेंशन। इमोशन डायमेंशन में क्या है, देखिए इमोशंस हमारे जो होते हैं, इमोशन जैसे हंग्री हो गया, इमोशंस में आता है हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, अग्रेसिव हो गया, ठीक है, और एटीट्यूड हो गया, ये सब हमारे क्या इमोशंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, तो वो मुझे गुस्सा आ गया, तो वो मेरा क्या पर्सनालिटी को रिफर कर रहा है। और किसी ने मुझे और कुछ ज्यादा कहा, मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया, मैंने उसको दूसरा थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या नेगेटिव पर्सनालिटी चलेगी। अब यही उसने किसी और को कुछ कहा, तो उसने बोला थैंक्स, रिलैक्स, कोई बात नहीं होता है,
तो ये क्या उसकी पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी को रिफर करा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं और टूर्नामेंट में हम हार गए, ठीक है, अगली टीम जीत गई, तो अगली टीम क्या है, खुश है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तो वो क्या, वो भी नहीं होना है। ज्यादा एक्साइटेड भी क्या, पर्सनालिटी को अच्छा नहीं बोला जाता है। एक नॉर्मल में ठीक है, हम जीत गए, अच्छी बात है, और हम लोग हार गए, तो हमने क्या, मैंने क्या एक दूसरे प्लेयर को बोला कि यार तेरी वजह से हार गए, दूसरे ने तीसरे को बोला तेरी वजह से हार गए, तीसरे ने एम्पायर पे ब्लेम कर दिया कि एम्पायर ने तीसरे ने अच्छा नहीं दिया, और रेफरी के ऊपर ब्लेम कर दिया गया, रेफरी ने गेम अच्छे से नहीं खिलाया। तो वो क्या, हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव वे में डाला है। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि ठीक है हम हार गए, हारने के बाद क्या है, चलो हम नेक्स्ट टाइम अच्छा सा परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जाएंगे। तो वो क्या, हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। तो वो हमारे क्या, इमोशनल डायमेंशंस होते हैं पर्सनालिटी के। तो हमें क्या है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो रहा है तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और बुरा हो रहा है तो इतना भी मतलब इतना भी वो नहीं करना है कि हम क्या, डिप्रेशन में चले जाए, इतना भी गुस्सा नहीं आना है, इतना भी दुख वो नहीं करना है कि हम क्या, डिप्रेशन में चले जाए। तो एक पैरेलल लेके चलना। तो ये हमारे क्या, पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी के 4 पॉइंट्स हैं। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा बोथ में क्या फर्क होता है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।